सारा खेल भरोसे का है। भरोसा खत्म तो समझिए खेल खत्म, क्योंकि एआई के ज़माने में आज भी माउथ टू माउथ ओपिनियन सबसे निर्णायक साबित होती है। वैसे तो भरोसे वाला बैंक बैलेंस सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन पब्लिक फिगर्स और ख़ास तौर पर सियासी लोगों के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये भी सच है कि अगर प्रोडक्ट में ही फॉल्ट हो तो कितना ही सजा धजा लिया जाए, मार्केटिंग कर लीजिए, लोगों का मोहभंग कभी ना कभी होगा ही होगा। हेमंता विश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, गुलाम नबी आजाद जैसा वरिष्ठ नेता, मिलिंद जोड़ा जैसा नेता, अनिल एंटनी, अशोक चौहान, रवनीत सिंह बिट्टू एंड मेनी मोर, इन सब का मोह भंग हो चुका है। और जब ये लोग कांग्रेस के से सारे बंधन तोड़कर बाहर निकले तो अपने साथ ऐसे ऐसे राज लेकर निकले जिसकी वजह से आए दिन विस्फोट होते रहते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी कांग्रेस के अंगने में फटते बागी बॉम्ब्स की। बागियों की लिस्ट में ताज़ा नाम मणिशंकर अय्यर का जुड़ा है। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अधिवेशन के बाहर चाय बेचने का ऑफर दिया था, याद होगा आपको। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने 2017 में नरेंद्र मोदी को नीच कहा और कांग्रेस पार्टी 2014 में लोकसभा चुनाव और फिर 2017 में गुजरात और यूपी का चुनाव बुरी तरह से हार गई। अब मणिशंकर अय्यर स्ट्राइक्स अगेन। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि केरल में इस बार भी पिनराई विजयन ही सीएम बनेंगे। इस पर कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी पवन खेड़ा ने जवाब दिया कि मणिशंकर अय्यर अब कांग्रेस में नहीं है। ये उनके निजी विचार हैं, ओपिनियन है। ये सुनते ही मणिशंकर अय्यर ने पलटवार किया। उन्होंने किया आई विल किक हिज बैक साइड। मणिशंकर अय्यर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है और कांग्रेस ने भी उन्हें अभी तक निकाला नहीं है। मणिशंकर अय्यर काफी वक्त से ऐसी बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस और खासतौर पर फर्स्ट फैमिली को निश्चित तौर पर चुभती रही होंगी। उन्होंने हाल ही में राहुल गांधी को पंडित नेहरू और राजीव गांधी से कमतर बताया था। वो कह चुके हैं कि आई एम अ गांधीयन, आई एम अ नेहरूवियन, आई एम अ राजीवियन, बट आई एम नॉट अ राहुलियन, यानी मैं राहुल की टीम का हिस्सा नहीं हूं। मणिशंकर अय्यर के अलावा आजकल पंजाब कांग्रेस की नेता रही नवजोत कौर सिद्धू ने भी सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल जमीनी हकीकत से कटे हुए नेता है, वो भ्रष्टाचार पर चुप है, उनकी वजह से पंजाब में कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा राहुल गांधी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो उसे डिजर्व ही नहीं करते हैं। नवजोत कौर शायद लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रही थी, या फिर हो सकता है कि वो राहुल की अघोषित सर्वे सर्वा वाली कुर्सी की बात कर रही हो जो कांग्रेस में है। पंजाब के अलावा असम में भी राहुल गांधी और कांग्रेस की खूब किरकिरी हुई है। कहा जा रहा है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने 32 साल बाद पार्टी छोड़ दी है। भूपेन बोरा ने कहा है असम में कांग्रेस नई AIUDF बन गई है क्योंकि कांग्रेस अपनी सेकुलर विचारधारा को बनाए रखने में असफल रही है। क्या ये कांग्रेस पर सीधे सीधे तुष्टीकरण का आरोप नहीं है? राहुल गांधी की कथित लीडरशिप पर एक और हमला उनके पुराने साथी रहे संजय बारू ने किया है। सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू ने एक अखबार में एक लेख लिखकर ममता बनर्जी टोटली सेल्फ मेड फर्स्ट जनरेशन लीडर है जो पार्टी और सरकार दोनों चला रही है। रिपीटिंग द सोनिया गांधी एंड मनमोहन सिंह मॉडल विद राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे हैज नॉट हेल्प्ड। यानी वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी वाला मॉडल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ काम नहीं कर रहा है। अब वो किस मॉडल की बात कर रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको ये रिकॉल करना जरूरी है। संजय बारू असलियत में है कौन? ये वही हैं जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखी है और उस किताब पर एक फिल्म भी बनी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अनुपम खेर की। और उस किताब में दावा किया गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार को सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से चला रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में संजय बारू इसी तरफ इशारा कर रहे थे। बहरहाल बारू ने ममता बनर्जी की तारीफ की तो टीएमसी ने हाथों हाथ लपक लिया। टीएमसी के अलावा आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि राहुल गांधी से किनारा कर लेना चाहिए। अब खबर तो यह है कि तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके के साथ खींचतान शुरू हो गई है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला कह चुकी है कि कश्मीर में हो रहे अच्छे कामों के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दूंगा। हालांकि इससे मेरे कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस छोड़ने वाले नेता हो या फिर गठबंधन की पार्टियां। सभी में एक बात बिल्कुल कॉमन है, सबको राहुल गांधी से शिकायतें हैं, सब राहुल गांधी को अक्षम मानते हैं, सब राहुल गांधी को सलाहकारों से घिरा हुआ एक नेता मानते हैं, सब राहुल गांधी को काबिलियत के पैमाने पर खरा नहीं मानते हैं, सब राहुल गांधी को असुरक्षा की भावना वाला और यंग नेताओं को दबाने की कोशिश करने वाला बताते हैं।
शकील अहमद कह चुके हैं कि राहुल गांधी डरपोक नेता हैं, वो भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। सब ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी अपने परिवार की लीगेसी को आगे ले जाने में अक्षम साबित हुए हैं। याद है ना हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप है, क्योंकि राहुल गांधी एरोगेंट है, वो पार्टी की बातों पर, सुझावों और शिकायतों पर ध्यान ही नहीं देते, बस अपने कुत्ते के साथ खेलते रहते हैं। ये उनके कथन थे। यानी हेमंता कहना चाहते थे कि राहुल गांधी के घर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से ज्यादा तवज्जो उनके कुत्ते को मिलती है। याद है ना गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने के बाद क्या कहा था? उन्होंने कहा था राहुल गांधी चाटुकारों से घिरे हैं, उनके चपरासी पार्टी का फैसला लेते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर यंग चेहरा पार्टी छोड़ गया, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद गए, गुजरात में हार्दिक पटेल गए, अल्पेश ठाकुर गए, राजस्थान में सचिन पायलट जाते जाते बचे, बाल बाल बचे। कब तक बचे हैं ये नहीं कह सकते। और कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कुर्सी पर खींचतान चलती रहती है, कुछ पता नहीं। और इस केओस के बीच राहुल गांधी की पार्टी में बादशाहत बरकरार है। क्या हुआ? 95 चुनाव ही तो हारे हैं। क्या हुआ? पार्टी के पुराने और नए नेता छोड़कर ही तो गए हैं। क्या ही हो गया अगर कथित इंडिया गठबंधन के वालों ने भी अब कांग्रेस को अछूत मानने लगे हैं। वो एक गाना है ना, पार्टी यूं ही चालेगी चाहे जो हो जाए। पार्टी तो यूं ही चालेगी, घर की पार्टी होने का सुख ही अलग होता है जनाब। चलो चले तो ठीक है, ना चले तब भी क्या बिगड़ जाएगा। यही और सत्य और तथ्य है।